दोस्तों, अफ्रीका का एक लड़का होता है। ये मुंबई की एक बड़ी कंपनी में जॉब किया करता था और काफ़ी अच्छी खासी इसकी सैलरी होती है। मुंबई में इसने एक फ्लैट ले रखा था और उसी फ्लैट में ये रहा करता था। और उसी फ्लैट में एक हिंदुस्तानी 23 साल की लड़की काम करने के लिए आया करती थी जिसका नाम नीलम होता है। नीलम देखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत होती है, लेकिन ये गरीब काफ़ी होती है। वह इस अफ्रीका लड़का के घर का सारा काम किया करती थी। इसके कपड़े भी धोती थीं, बर्तन भी मजती थीं और इसका घर का खाना भी बनाया करती थी। लेकिन दोस्तों, ये जो अफ्रीकन लड़का होता है, इसकी गंदी नज़र इस लड़की के ऊपर पड़ जाती है और कैसे भी करके वो इसे फंसाना चाहता था। दोस्तों, नीलम समझदार होती है, जवान होती है। वो इसके मंसूबों को समझ जाती है। वह सोचती है कि मैं तो गरीब हूं और ये काफ़ी ज़्यादा अमीर है। अगर जो यह चाहता है मैं एक दो बार अगर इसे दे दूंगी तो इसके बदले मैं इससे अच्छी खासी रकम ऐंठ सकती हूँ। दोस्तों, नीलम की यही सोच आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। आखिर में उसके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यह घटना मुंबई शहर की है। रविवार का दिन था। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। 30 साल का जोमो, जो अफ्रीका का रहने वाला था, अपने बड़े से फ्लैट में अकेला था। वह पिछले 2 साल से इंडिया में टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहा था। उसका रंग हल्का काला और कदकाठी बहुत मजबूत थी। देखने में वह किसी मॉडल से कम नहीं लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। आज संडे था तो वह घर पर ही आराम कर रहा था। उसकी पुरानी काम वाली बाई काम छोड़कर चली गई थी और आज कोई नई लड़की आने वाली थी। उसने एजेंसी वाले को साफ कहा था कि उसे कोई भरोसेमंद और मेहनती लड़की चाहिए। सुबह के ठीक 9 बजे डोरबेल बजी। जोमो ने दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी। सिर पर दुपट्टा, आंखों में घबराहट और चेहरे पर मासूमियत। उसका नाम नीलम था। उम्र यही कोई 23 साल। वह देखने में बहुत सुंदर थी। गोरा तो नहीं पर साफ रंग था। बड़ी बड़ी काली आंखें थीं और लंबे बाल जो कसकर चोटी में बंधे थे। नीलम बोली, नमस्ते साहब, उसने धीरे से कहा। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। जोमो की आवाज़ भारी थी, तुम नीलम हो एजेंसी से? वह बोली, जी साहब। वह बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ। नीलम सहमते हुए अंदर आई। घर बहुत बड़ा और शानदार था। इतना साफ कि उसे डर लगा कहीं उसके पैरों से गंदा ना हो जाए। देखो, मुझे साफ सफाई एकदम फर्स्ट क्लास चाहिए, जोमो ने सोफे पर बैठते हुए कहा। कोई भी कोना गंदा नहीं रहना चाहिए। समझ गई जी साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से कर दूंगी। नीलम ने अपना दुपट्टा कमर में खोसा और काम पर लग गई। वह झाड़ू पोंछा करने लगी। जोमो वहीं बैठा उसे घूरता रहा। नीलम को उसकी नज़रें अपनी पीठ पर महसूस हो रही थीं। वह थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद साहब काम देख रहे होंगे। नीलम एक बहुत गरीब घर से थी। उसके पिता बीमार रहते थे और एक छोटी बहन थी जिसकी पढ़ाई का खर्चा भी उसी को उठाना पड़ता था। वह सुंदर थी, ये बात उसे पता थी, लेकिन उसकी सुंदरता उसके लिए कभी कभी मुसीबत भी बन जाती थी। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वह हर काम बहुत दिल लगाकर करती थी। करीब 1 घंटा बीत गया। नीलम अब किचन साफ कर रही थी। जोमो अपनी जगह से उठा और किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। काम मुश्किल तो नहीं लग रहा? नीलम ने चौंक कर पीछे देखा। साहब बिल्कुल उसके पीछे खड़े थे। नहीं नहीं साहब, सब ठीक है, जोमो ने कहा और वापस सोफे पर जाकर बैठ गया। नीलम ने अपना काम खत्म किया। घर शीशे की तरह चमक रहा था। वह अब जाने के लिए तैयार थी। वह हॉल में आई जहां जोमो बैठा फ़ोन देख रहा था। साहब, काम हो गया है, मैं चलूं? जोमो ने फ़ोन से नज़र हटाई और उसे घूर कर देखा, फिर मुस्कुराया। अरे इतनी जल्दी क्या है, बैठो। नीलम झिझक गई। नहीं साहब, मुझे घर जाना है, माँ राह देख रही होगी। जोमो ने कहा, बैठो की आवाज़ में हल्का सा हुक्म दिया। नीलम डर के मारे पास ही एक छोटे स्टूल पर बैठ गई। यहाँ नहीं, जोमो ने अपने पास सोफे पर जगह थपथपाई। यहाँ बैठो मेरे पास। नीलम का दिल धक से हो गया। यह आदमी चाहता क्या है? लेकिन वह नई नई काम पर लगी थी, मालिक को नाराज नहीं कर सकती थी।
वह उठी और डरते डरते सोफे के एक कोने पर बैठ गई। जोमो थोड़ा उसकी तरफ खिसका। नाम क्या बताया तुमने जी? नीलम। नीलम बहुत सुंदर नाम है। और तुम भी बहुत सुंदर हो नीलम। नीलम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आज तक किसी ने उससे ऐसी बात नहीं की थी, खासकर इतने अमीर आदमी ने। आप मजाक कर रहे हैं साहब, वह बोली। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। तुम बहुत अच्छी हो, देखने में भी काफी खूबसूरत हो, और मैं आपको पसंद करता हूं। यह सुनते ही नीलम के कानों में जैसे सीटी बजने लगी। क्या इतना बड़ा आदमी जो किसी हीरो जैसा लगता है, वह उसे पसंद करता है? एक मामूली काम वाली को दोस्तों। नीलम जब इसकी यह बात सुनती है तो काफी खुश हो जाती है। उसके दिल में जो पैसों की तंगी थी, जो गरीबी की घुटन थी, उसे लगा कि शायद यह आदमी उसकी किस्मत बदल सकता है। शायद उसकी बहन की पढ़ाई और पिता का इलाज सब हो सकता है। यही वह लालच था जो उसके दिल में जाग गया। वह मुस्कुराई। जो डर था वह खुशी में बदल रहा था। साहब, आप भी तो बहुत अच्छे हो, उसने हिम्मत करके कहा। आप देखने में काफी स्मार्ट लगते हो। जोमो की आंखें चमक उठीं। सच में जी? सच कहूं तो काफी दिनों से मेरी नजर आपके ऊपर थी। मतलब, जब मैंने एजेंसी में आपकी फोटो देखी थी। मैं भी आपको पसंद करती हूं, लेकिन कहने से डरती थी कि कहीं किसी को पता ना लग जाए या आपको बुरा ना लग जाए। दोस्तों, अब यह अफ्रीकन काला लड़का नीलम की जब यह बात सुनता है तो काफी खुश हो जाता है। वह मन ही मन हंसा। उसने सोचा कि अब तो नीलम ने हरी झंडी दिखा दी है, अब तो उसका फायदा उठाया जाए। उसका पसंद करने का मतलब वह नहीं था जो नीलम समझ रही थी। जोमो खड़ा हुआ, उसका चेहरा बदल गया था। तो तुम भी मुझे पसंद करती हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। जी साहब। नीलम अभी भी शर्मा रही थी। तो फिर डर किस बात का है नीलम? इससे पहले कि नीलम कुछ समझ पाती, जोमो ने एक झटके में उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। नीलम चौंक पड़ी। अरे साहब, ये क्या कर रही हैं? मुझे नीचे उतारिए प्लीज। उसका सारा नशा, सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। वह घबरा गई। चिल्लाओ मत नीलम। जोमो हंस रहा था। तुमने ही तो कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। नीलम बोली। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था साहब। प्लीज मुझे छोड़ दो। कोई देख लेगा। आज संडे है, कोई नहीं आएगा। ये कहकर वह तुरंत ही नीलम को अपने कंधे पर उठाता है और अपने बेडरूम में ले जाता है। नीलम उसके कंधे पर हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वे इतना ताकतवर था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह बेडरूम में आया और उसने नीलम को बेड पर पटक दिया। नीलम घबरा कर उठी। वह रोने लगी थी। साहब, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं गरीब हूं, पर ऐसी लड़की नहीं हूं। मुझे जाने दो। जोमो ने दरवाजा बंद कर दिया। चुप हो जाओ, उसने कहा। अब नाटक मत करो। तुम भी यही चाहती थी, है ना? पैसे चाहिए तुम्हें? मैं दूंगा, बहुत पैसे दूंगा। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे घर जाना है। वह बेड की दूसरी तरफ भागी, लेकिन जोमो ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये छेड़छाड़ नहीं थी, ये जबरदस्ती थी। नीलम गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी, लेकिन जोमो के ऊपर जैसे शैतान सवार था। वह नीलम की एक नहीं सुन रहा था। दोस्तों, लगभग 10 मिनट के बाद ये दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। इन दोनों को पता ही नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कब कायम हो गए। लेकिन ये रिश्ते नहीं थे, ये एक गलत काम था। दोस्तों, ये अफ्रीकन काला हबशी जो होता है, वह बड़े ही जोरदार तरीके से नीलम के साथ गलत काम कर रहा था। नीलम का शरीर जैसे टूट रहा था। वह उसकी ताकत के आगे बेबस थी। साहब छोड़ दो। नीलम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह बार बार इससे कह रही थी, साहब मुझे छोड़ दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप बहुत ताकतवर हो और मैं बहुत कमज़ोर हूँ। उसकी चीखें कमरे में ही घुट कर रह गईं। वह रो रही थी, लेकिन यह काला हबशी इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बेबस हो चुकी थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। दर्द इतना था कि उसे कुछ महसूस होना ही बंद हो गया। लगभग जब 1 घंटे का समय गुजर जाता है तो नीलम बेहोश हो जाती है। फिर ये काला हबशी जब देखता है कि नीलम बेहोश हो गई है, तो उसके बाद वो उसे छोड़ देता है। वो उसके बेजान शरीर से उठा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक थकान थी। उसने अपने कपड़े ठीक किए, फिर वह कमरे की अलमारी की तरफ गया।
उसने एक अलमारी में पहले ही एक फ़ोन छुपा कर रखा था। उसने अलमारी खोली। कपड़ों के ढेर के नीचे से वह छोटा सा स्मार्टफोन निकाला। उसने फ़ोन की रिकॉर्डिंग बंद की। उसने नीलम की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। उसने कुछ सेकंड तक वह वीडियो देखी। नीलम की चीखें, उसकी मिन्नतें और जोमों के चेहरे पर एक गंदी मुस्कान तैर गई। वह उस फ़ोन को उठाता है और बेडरूम से बाहर चला जाता है। उसने नीलम को उसी बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ा छोड़ दिया, जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना हो। दोस्तों, 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद नीलम को होश आता है। उसकी आंखें खुलीं। कमरे की छत घूम रही थी। उसके पूरे बदन में एक तेज दर्द उठ रहा था, ऐसा दर्द जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसे सब याद आ गया। यह मेरे साथ क्या हो गया? वह जिस बेड पर पड़ी हुई थी, उस बेड से उसे उठा भी नहीं जा रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी, लेकिन वह यहां नहीं रह सकती थी। उसे भागना था। जैसे तैसे करके वह हिम्मत करती है और उठ जाती है। जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, वह दर्द से चीख पड़ी, लेकिन फिर भी अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। वह दीवार का सहारा लेती हुई कमरे से बाहर निकली। जोमो हॉल में सोफे पर बैठा था। बड़े आराम से जूस पी रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नीलम लंगड़ाती हुई इस अफ्रीकन काले हबशी के पास आती है और इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। साहब, मुझे माफ़ कर दो, उसने रोते हुए कहा। जोमो ने उसे देखा। माफ़ किस लिए? मुझसे गलती हो गई। नीलम ने कहा, मैं लालच में आ गई थी। मैंने सोचा मैंने जो गलती की है, आज के बाद वह गलती मैं नहीं करूंगी। मैं अपने घर पर जा रही हूं। इस तरह का काम मैं आपके साथ नहीं कर सकती। वह बस यहां से जाना चाहती थी। दोस्तों, ये अफ्रीकन काला हबशी जो होता है, वह नीलम की जब ये बात सुनता है तो गुस्सा हो जाता है। वह खड़ा हो गया। क्या मतलब? मैंने कहा, वह पहले तहाना, मैं आपसे प्यार करता हूं। तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अब ये काम हम लगातार करते रहेंगे। नीलम ये सुनकर दहल गई। नहीं नहीं जी साहब, प्लीज, मैं मर जाऊंगी। मैं आपको झेल नहीं पाऊंगी। मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, मुझे जाने दो। जोमो हंसा। अच्छा, चली जाओगी अगर मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया तो? तभी ये अफ्रीकन काला हफ्सी नीलम को वो वीडियो दिखाता है जो कि उसने रिकॉर्ड की थी और कुछ फोटो भी लिए थे। उसने अपना वह छिपा हुआ फोन निकाला और प्ले बटन दबा दिया। फोन की स्क्रीन पर नीलम ने खुद को देखा उस हालत में। वह चीखी। नीलम उस वीडियो को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसका खून जम गया। ये आपने क्या किया? उसकी आवाज में अब डर की जगह बस खालीपन था। वह सोचती है कि यह तो बड़ा कमीना है। इसने तो मेरी वीडियो बना ली है। उसकी रही सही हिम्मत भी टूट गई। वह समझ गई कि वह फंस चुकी है, बुरी तरह फंस चुकी है। उसके बाद नीलम जो होती है, इसके पैरों में गिर जाती है। वह सचमुच उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाकर इससे रहम की भीख मांगती है। साहब, ऊपर वाले के लिए ऐसा मत करो। मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो लालच में आ गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ ये सब काम करूंगी और आपसे पैसा ऐंठ लूंगी। मुझे नहीं पता था आप मेरे साथ ऐसा करोगे। प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन ये काला हफ्सी जो होता है, उसने पहले ही इसकी वीडियो बना ली थी। वह जानता था कि यह लड़की बाद में नानुक नुक करेगी। उसने नीलम को बालों से पकड़कर उठाया। वीडियो डिलीट कर दूं ताकि तुम पुलिस के पास चली जाओ? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वादा करती हूं। जोमो हंसा। तुम्हारा वादा इस वीडियो के सामने कुछ नहीं है। दोस्तों, काला अफ्रीकन आदमी जो होता है वह नीलम से कहता है, सुनो, ये वीडियो मेरे पास सेफ है। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना या पुलिस के पास गई तो मैं यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन सब देखेंगे। नीलम कांप रही थी। जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तब तुम्हें यहां आना पड़ेगा और मुझे खुश करना पड़ेगा, समझी? नीलम के पास ना कहने का कोई रास्ता नहीं था। उसने रोते हुए सिर हिला दिया। दोस्तों, उसके बाद नीलम न चाहते हुए अपने घर पर चली जाती है। रास्ते में उसे लग रहा था जैसे हर कोई उसी को घूर रहा है, जैसे सबको पता चल गया हो कि उसके साथ क्या हुआ है। वह जब घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसकी हालत देखी। वह लंगड़ा रही थी, आंखें सूजी हुई थीं। नीलम, क्या हुआ बुढ़िया? तेरी ये हालत कैसे हुई? सीढ़ियों से गिर गई क्या? नीलम कुछ नहीं बोली, बस अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। कुछ नहीं माँ, बस काम बहुत था, थक गई। उसके बाद वह अपने घर पर जाती है। अब जाने के बाद वह इसके बारे में अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताती है।
वह यह शर्मिंदगी, यह दर्द किसी को कैसे बताती। अब नीलम की जिंदगी एक नर्क बन गई थी। दोस्तों, इस अफ्रीकन काले हफ्सी को जब भी मन किया करता था, वे नीलम को बुलाकर उसके साथ अपने गलत रिश्तों को कायम किया करता था। कभी दिन में, कभी रात में। जब उसका मन होता वह नीलम को फ़ोन करता, आ जाओ, और नीलम को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता। वह उस वीडियो से इतना डर गई थी कि वह उस हैवान का हर हुक्म मानने लगी थी। दोस्तों, नीलम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वह आदमी बहुत ताकतवर था और नीलम बहुत कमज़ोर। वह हर बार उसके जुल्म को सहते सहते बेहोश हो जाया करती थी। वह जोमों से भीख मांगती, गिड़गिड़ाती, साहब मुझ पर रहम खाओ, मैं मर जाऊंगी। लेकिन वह शैतान बस हंसता था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए। नीलम जिंदा लाश बन गई थी। वह ना खाती थी, ना सोती थी। बस हर वक्त डरती रहती थी कि कब उस शैतान का फोन आ जाएगा। दोस्तों, जब नीलम इससे काफी ज्यादा परेशान आ जाती है तो एक दिन वह सोचती है कि अब जो होगा देखा जाएगा। उस दिन भी जोमो ने उसे बुलाया था और हमेशा की तरह उसके साथ जबरदस्ती की थी। नीलम जब वापस अपने घर आई तो वह शीशे के सामने खड़ी हुई। उसने अपनी हालत देखी। आंखों के नीचे काले गड्ढे, सूखे होंठ और शरीर पर जख्मों के निशान। वह खुद को देखकर डर गई। ये मैं क्या बन गई हूं, उसने सोचा। मैं कब तक ये सब सहूंगी? वह मुझे मार ही डालेगा। रोज रोज इस तरह मरने से अच्छा है एक ही बार मर जाऊं। क्या करेगा? वह वीडियो डाल देगा, इंटरनेट पर डाल दे, मैं बदनाम हो जाऊंगी, हो जाऊं, मेरे माँ बाप को पता चल जाएगा। चल जाए, लेकिन मैं उस कमीने को सजा दिलवा कर रहूंगी। नीलम के अंदर जो डर था वह अब गुस्से में बदल गया था। उसने फैसला कर लिया था, अब तो वह कैसे भी करके थाने चली जाएगी, पुलिस में चली जाएगी और इस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट करेगी। दोस्तों, नीलम इसके घर से नहीं बल्कि अपने घर से निकलती है और डायरेक्ट थाने पहुंच जाती है। थाने में एक हवलदार बैठा था। वो बोला, नीलम जी, क्या काम है? वह बोली, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। नीलम की आवाज़ कांप रही थी। जी। हवलदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। किसके खिलाफ क्या हुआ? नीलम फूट फूट कर रो पड़ी। तभी अंदर से दरोगा साहब की आवाज़ आई, कौन है, क्या हुआ? हवलदार नीलम को अंदर ले गया। दोस्तों, दरोगा साहब जो होते हैं वो एक समझदार और नेक इंसान थे। उन्होंने नीलम की हालत देखी। बैठो बेटा, पानी पियो और डरो मत। बताओ क्या बात है? नीलम ने हिम्मत की और अपने ऊपर हुई आप बीती पुलिस के सामने रख दी। उसने सब बताया। पहले दिन से लेकर उसकी लालच में आने की बात, जबरदस्ती वीडियो और महीनों तक चले ब्लैकमेलिंग और शोषण की पूरी कहानी बता दी। दोस्तों, दरोगा साहब जो होते हैं वह इसकी पूरी कहानी सुनते हैं। वो सुनते सुनते गुस्से से लाल हो गए। इतनी हिम्मत एक विदेशी कि वो हमारे देश की बेटी के साथ ये सब करे। वह अपनी कुर्सी से उठे और बोले, घबराओ मत बेटा, आज हम उस हप्सी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह याद रखेगा। दरोगा साहब ने फौरन एक्शन लिया। उसके बाद 5 कांस्टेबल को साथ लिया। उन्होंने नीलम को जीप में बिठाया। तुम बस उसका घर दिखा दो। पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई जोमो के अपार्टमेंट के नीचे रुकी। दरोगा साहब और कांस्टेबल ऊपर भागे और दरवाज़ा पीटने लगे। पुलिस, दरवाज़ा खोलो अंदर। जोमो घबरा गया। उसने दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस को और उनके पीछे नीलम को खड़ा देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या हो रहा है? दरोगा साहब ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। बहुत गर्मी है ना? तुझ में चल दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, मैं एम्बेसी में फ़ोन करूंगा। चुप कर, दरोगा ने डांटा। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों, इसका जो फ़ोन होता है वह पहले छीना जाता है। दरोगा ने घर की तलाशी ली और वह अलमारी में छुपा हुआ फ़ोन भी ढूंढ निकाला। उन्होंने फ़ोन खोला और उस फ़ोन में जो वीडियो थी, दरोगा साहब ने वो देखी। उनका खून खौल उठा। उन्होंने नीलम को बुलाया, बेटा ये देखो, और उन्होंने नीलम के सामने ही वो वीडियो भी डिलीट कर दी। अब डरने की कोई बात नहीं है, दरोगा ने कहा, सारा सबूत मिट गया है। नीलम को लगा जैसे उसके सीने पर से हजारों किलो का बोझ हट गया हो। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। पुलिस जोमो को घसीटते हुए थाने ले आई। उसके बाद इसके ऊपर एक चार्ज शीट बनाई जाती है। रेप, ब्लैकमेलिंग, जान से मारने की धमकी, कई धाराएं लगाई गईं और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज के समय में ये काला हब्सी जो है वह जेल में अपने गुनाहों की सज़ा को भुगत रहा है। लेकिन भविष्य में इसे क्या सज़ा होने वाली है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जय हिंद।